तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का लुकिज्म चैप्टर 608 के फुल इंसेन एक्सप्लेनेशन में। चैप्टर स्टार्ट होता है ठीक उसी डेंजरस मोमेंट से जहां बिग डैनियल उन सारे लोगों को कोल्ड वॉइस में धमकी देता है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुम सब मारे जाओगे। कोई आर्ग्यू तक नहीं करता, सब सीधे बोलते हैं ठीक है भाई हम ढूंढते हैं। और तभी चैप्टर हमें एक ब्यूटीफुल लेकिन क्रीपी लेक दिखाता है। फिर डैनियल धीरे धीरे उस पानी को देखता है और भारी आवाज में बोलता है यही जगह है, मेरी बॉडी यही पानी में गिरी थी, मेरी मेन बॉडी यही कहीं होनी चाहिए। अगले ही सेकंड वो बिना कुछ सोचे पानी में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी फटाक पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। और भाई फाइनली एंट्री होती है हमारे वास्को भाई की। जी हाँ दोस्तों, हीरो वास्को इज बैक। वास्को तुरंत डैनियल को पीछे से पकड़कर बोलता है भाई रुक जा, काम डाउन, पहले बात तो सुन। फिर वो डैनियल को समझाने लगता है कि उसने ऑलरेडी आगे जाकर चेक कर लिया है, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डैनियल की हालत पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी थी। उसकी आंखें देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंट्रोल खोने की कगार पे खड़ा हो। वास्को उसकी हालत नोटिस करता है और बोलता है तेरी कंडीशन और भी वियर्ड लग रही है। मुझे पर्सनली तो ये पार्शियल कंट्रोल वाला सीन लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है। फिर डैनियल धीरे से वास्को को देखता है और बोलता है वास्को मेरी बात सुन, यहाँ से निकल जा, मेरे काम में टांग मत अड़ा। और भाई ऑनेस्टली ये लाइन जेन्युइनली अनकंफर्टेबल थी। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जो डैनियल के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करता। यहाँ तक कि वास्को भी शॉक में आ जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अभी डैनियल अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका दिमाग स्टेबल नहीं है। इसलिए वो डैनियल को पकड़कर बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे तुझे रोकना पड़ेगा। फिर वास्को लिटरली डैनियल को उठाकर पीछे दूर फेंक देता है और बोलता है स्कूल में सिखाया था कि काम माइंड हो तभी पानी में जाना चाहिए। भाई ऑनेस्टली पहले ये बताओ कि ये लोग स्कूल जाते कब है। लेकिन खैर डैनियल तुरंत लैंड करके खुद को संभाल लेता है और गुस्से में पूछता है क्या कर रहा है। वास्को सीरियस होकर जवाब देता है मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तेरी हालत ठीक नहीं है, अगर फाइट करनी पड़ी तो भी मैं तुझे रोकूंगा। और भाई यही वास्को को खास बनाता है। वो डैनियल से डर नहीं रहा था, वो सिर्फ उसे बचाना चाहता था। लेकिन तभी डैनियल अचानक जमीन पर बैठ जाता है, अपना सिर पकड़ लेता है और दर्द में चिल्लाता है मेरा दिमाग फट रहा है, मैं कैसे शांत रहूं। फिर वो खुद से कहता है मैं वास्को के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, वो तो मेरी हेल्प करने आया है। और भाई ऑनेस्टली यही मोमेंट कंफर्म करता है कि डैनियल के अंदर कॉन्शियसनेस और यूआई ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ तक कि वास्को भी ये देखकर शॉक में था कि आखिर डैनियल के साथ हो क्या रहा है। डैनियल अपने मन में बोलता है नहीं मुझे वास्को से फाइट नहीं करनी। फिर चैप्टर हमें फ्लैशबैक में गन पार्क के पास ले जाता है। भाई ऑनेस्टली जैसे ही गन दिखाई देता है ना, ऑटोमेटिकली हाइप बढ़ जाती है। गन डैनियल से कहता है ये तेरी डेस्टिनी है, एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ तुझे लगेगा कि तेरा सिर फट जाएगा। फिर वो समझाता है कि अनकॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना फर्स्ट स्टेप है, अगर डैनियल इस स्टेज को पार नहीं कर पाया तो वो फिर से बेहोश हो जाएगा। गन फिर लिटिल डैनियल से पूछता है पता है तेरे और बिग डैनियल में डिफरेंस क्या है, और फिर खुद जवाब देता है उसकी बॉडी परफेक्ट है, लेकिन फाइट शुरू होने पर वो हेजिटेट करता है क्योंकि वो अंदर से काइंड है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस बैलेंस हो जाए तो डैनियल एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन सकता है। गन साफ बोलता है तुझे अपनी कॉन्शियसनेस बनाए रखनी होगी वरना वो चीज तुझे खा जाएगी। वापस प्रेजेंट में आते हैं और वास्को अब मुआय थाई स्टांस ले चुका था, वो रेडी था लड़ने के लिए। लेकिन भाई ऑनेस्टली इस मोड के सामने वास्को क्या ही कर सकता था। अगले ही पल धाड़ डैनियल सीधा वास्को के गट पर स्ट्रेंथ मास्टरी वाला ब्रूटल पंच मारता है और ये कोई नॉर्मल पंच नहीं था। वास्को लिटरली दर्द में झुक जाता है। फिर डैनियल कोल्ड वॉइस में बोलता है ये जस्टिस जस्टिस क्या लगा रखा है, क्या तू कोई हीरो है। लेकिन दूसरी तरफ उसके माइंड में उसका असली सेल्फ बोल रहा था सॉरी वास्को, मैं अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वास्को पंच मारता है लेकिन बिग डैनियल उसे आसानी से डॉज कर देता है। वास्को समझ रहा था कि डैनियल अंदर से लड़ रहा है, लेकिन उसे रोकना भी जरूरी था, इसलिए वो जंप करके सुपरमैन पंच मारने जाता है। लेकिन उसके अटैक लैंड होने से पहले धार डैनियल सीधा हेडबट मार देता है। भाई लिटरली हेडबट। डैनियल नॉर्मली ऐसे फाइट नहीं करता। वास्को का पूरा फेस एक ही हिट में डिस्टॉर्ट हो जाता है। वास्को शॉक में बोलता है ये अटैक डैनियल कभी नहीं करता। और अब भाई डैनियल की बारी थी। फिर से गट पर ब्रूटल अटैक। वास्को के मुंह से खून निकल आता है। डैनियल पहले उसका विजन ब्लॉक करता है, फिर एब्डोमेन पर हिट मारता है। वास्को समझ जाता है कि डैनियल उसके लेग्स टारगेट करने वाला है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई परफेक्ट बॉडी को मशीन ऐसे ही नहीं कहते। अगले ही सेकंड डैनियल अचानक अपना टारगेट बदल देता है और धार सीधा वास्को के सिर पर अपर की। वास्को लिटरली हवा में उछल जाता है। उसे फर्स्ट एफिलिएट वाला मोमेंट याद आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। डैनियल जमीन पर उतरकर खुद से बोलता है अजीब है, लड़ते वक्त मुझे बॉडी में बिल्कुल भी रुकावट फील नहीं हो रही। फिर मिड एयर घूमकर धार एक और इंसेन की। वास्को खिलौने की तरह उड़ जाता है और डैनियल खुद से पूछता है मैं इतना अच्छा कब से लड़ने लगा। लेकिन भाई वास्को अभी भी हार नहीं मानता। वो फिर उठता है, डैनियल के फेस को टारगेट करता है, लेकिन डैनियल उसका आर्म पकड़ लेता है। और भाई ऑनेस्टली यही
रीडर समझ गए कि अब कौन सा मूव आने वाला है। अगले ही पल धम, डैनियल लेजेंडरी जिन मुजिन का मूव कॉपी कर देता है। वास्को पूरी तरह जमीन पर गिर जाता है, उसका बचा हुआ खून भी बाहर निकल आता है। लेकिन सबसे स्केरी चीज क्या थी पता है? डैनियल खुद कंफ्यूज था। वो बोलता है ये मूव क्या था, मैं किसकी कॉपी कर रहा हूँ? यानी उसका अनकॉन्शियस साइड खुद टेक्निक्स निकाल रहा था। वास्को पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन डैनियल अपनी बॉडी रोक नहीं पा रहा था। वो क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है। फिर अंदर से चिल्लाता है कोई मुझे रोक लो। तभी फटाक बीच में एंट्री होती है जय की। जी हाँ दोस्तों, डैनियल का सबसे लॉयल दोस्त फाइनली आ चुका था। डैनियल उसे पहचान लेता है, येलो हेड। और भाई ऑनेस्टली जय जानता था कि उसकी कोई औकात नहीं है बिग डैनियल के सामने, फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने आया। लेकिन इस बार भी उसका वही हाल होने वाला था जो फर्स्ट एफिलिएट में हुआ था। डैनियल लिटरली उसका कुत्ता बनाना शुरू कर देता है। एक तरफ वो बाहर से चिल्ला रहा था मुझे जाने दो, लेकिन अंदर से उसका असली सेल्फ बोल रहा था भाग जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। जय फिर भी उसे छोड़ता नहीं। तब डैनियल गुस्से में बोलता है ठीक है, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मारता रहूंगा। लेकिन अंदर से वो खुद अनकॉन्शियसनेस से लड़ रहा था। तभी छपाक, अचानक बहुत सारा खून दिखाई देता है। वास्को तक शॉक में आ जाता है, लेकिन अगले ही पल रिवील होता है कि डैनियल ने जय को नहीं खुद को काट लिया था। जी हाँ दोस्तों, उसने खुद अपने फेस को बाइट किया था ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। सारा खून उसी का था। फिर वो वीक आवाज में बोलता है सॉरी। वास्को शॉक में पूछता है तूने खुद को क्यों काटा? डैनियल धीरे से दोनों को थैंक यू बोलता है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और फिर वास्को के ऊपर गिर जाता है। बिग डैनियल अब बेहोश होने वाला था। वास्को उसे पकड़कर बोलता है क्या बेवकूफ आदमी है, पहले इतना मारा अब थैंक यू बोल रहा है। लेकिन फिर भी वास्को सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकने की सोचता है। भाई ऑनेस्टली वास्को जैसा दोस्त मिल जाए ना, लाइफ सेट है। इसके बाद चैप्टर हमें उस एंशियंट चर्च में ले जाता है जहाँ पहुँच चुके थे गीते किम और आधा मरा हुआ चांगसू। फिर भी वो गीते से अपने पैसे मांगता है ताकि अपने बेटे के पास जा सके। लेकिन गीते की नजर कहीं और थी। वो सामने देखकर बोलता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जेम्स ली और टॉम ली की फाइट खत्म हो चुकी थी। जेम्स दीवार में फंसा हुआ था, बैडली इंजर्ड, लेकिन अभी भी कॉन्शियस। दूसरी तरफ टॉम ली पूरी तरह बेहोश पड़ा था, शायद डेड शायद नहीं, अभी कंफर्म नहीं था। फिर गीते बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा जेम्स ली जीत गया। लेकिन तभी जेम्स धीरे से पूछता है डैनियल पार्क को लाए हो? और गीते कैजुअली जवाब देता है नहीं, वो मर गया। भाई ऑनेस्टली ये सुनते ही जेम्स का पूरा ऑरा बदल जाता है। वो गुस्से में गीते को घूरते हुए बोलता है मैंने तुझे साफ कहा था कि डैनियल मुझे जिंदा चाहिए। फिर वो उसे इंसल्ट करते हुए बोलता है क्या तेरी कोरियन खराब हो गई है या तू मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है? और भाई यही चैप्टर हमें जेम्स का टेरिफाइंग साइड दिखाता है। उसका पूरा पैनल बदल जाता है। और ऑनेस्टली यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या जेम्स भी किसी यूआई जैसी कंडीशन में है? क्या वो भी पार्शियल कंट्रोल यूज कर रहा है या ये उसका असली पाथ है? इसी इंसेन रिवील के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था लुकिज्म चैप्टर 608 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 609 को एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाइयों।